इस वक्त हम यादवों के एक गांव में हैं और यादवों का रुझान जानते हैं कि आखिरकार इस 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यादव क्या सोचते हैं। यादवों से बात करते हैं कि आखिरकार इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। क्या नाम चाचा आपका? फेरई यादव। क्या चाचा? फेरई यादव। फेरई यादव जी। तो चाचा क्या देखते हैं, सरकार का विकास 5 साल बीतने जा रहे हैं, कुछ विकास किया है सरकार ने? हाँ, पूरा भरपूर विकास। क्या विकास जो किसानों के लिए चाहिए, हाँ। बिजली, खाद, हाँ, एम्स, हाँ, डॉक्टरी, हाँ, ये सब सारी सुविधा दिए हैं हाँ। जोगी जी। योगी जी ने राशन वासन की सुविधा मिलती हाँ, है? राशन फ्री, 2 राशन हाँ। 1 महीने में फ्री, चना और नमक, हाँ। तेल, सब कुछ फ्री मिलता है। सब कुछ फ्री। तो चाचा 2022 के चुनाव में किसको समर्थन कर रहे हो इस बार? भाजपा को। भाजपा को। हाँ, भाजपा। क्यों कर रहे हो भाजपा को? हमारे साथ बहुत उपलब्धि दी है। हाँ। और क्या चाहिए? अखिलेश यादव को समर्थन क्यों नहीं करते? ऐसा कहा जाता है कि यादव तो परंपरागत वोट अखिलेश यादव। बिरादरी माने कुछ नहीं, विकास। हाँ, हमको विकास चाहिए, विकास चाहिए। विकास चाहिए। फतेह बहादुर जी हाँ। हमारे वहाँ के विधायक हैं। हाँ। वो जितना विकास कर दिए हैं कोई नहीं कर पाएगा विधायक, कोई नहीं करता। कोई नहीं कर पाएगा, न किया न कर पाएगा। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। कहने दीजिए, हाँ, जो किए हैं किए हैं, लेकिन हाँ, फतेह बहादुर जितना विकास हाँ। नहीं किए। अच्छा, जैसे आज सपा वाले अखिलेश यादव या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई आज गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत है, क्या सोचते हैं कि गुंडागर्दी पे आप क्या सोचते हैं? उस पर बाध्य है। हाँ, हाँ, गुंडागर्दी समाप्त है। हाँ, देखिए, यह यादव जी लोग हैं ना, यह कृष्ण वंशी हैं। हाँ। यह कृष्ण के वंशज हैं। हाँ। और जो अखिलेश यादव हैं वो कंस के वंशज हैं। हाँ। कंस भी अपने बाप को गद्दी से उतार के छीन के गद्दी पर बैठा था। हाँ। और अखिलेश यादव भी अपने बाप को उतार के और छीन के गद्दी पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये कृष्ण वंशी और कंस वंशी हैं। हाँ। इसीलिए वो हमेशा जिहाद दूसरे तरह के देखते हैं। जिन्ना के साथ रहते हैं वो। हाँ। जिन्ना की बात करते वो हैं। अभी जिन्ना को बता रहे थे कि आजादी का नारा। हाँ, इसीलिए वो जिन्ना की बात करते हैं और जिन्ना से प्रेम करते हैं। इस भारत से प्रेम ही नहीं करते हैं। हाँ। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। तो असली जो यदुवंशी है, जो भगवान कृष्ण की का वहाँ चाहता है, यहाँ जैसे अयोध्या हुआ, काशी हुआ, मथुरा हुआ, वो लोग या सनातन से जो प्रेम करते हैं, हमारे यदुवंशी जो अपने भगवान कृष्ण जिनके आदर्श हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जमीन पे हैं। और वो इस प्रदेश को राम और कृष्ण की ही धरती बना के रखना चाहते हैं। कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई नुक्कड़ विकास से अधूरा नहीं है। आज के डेट में पूरे प्रदेश में 60 साल हो गया। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी इंसेफेलाइटिस। जानते हैं कितने बच्चे मर जाते थे? हजारों की संख्या में। हर दूसरे परिवार में जब ये धान का फसल तैयार होता था, उसके बाद से यह बीमारी जिस तरह से पेट्रोल फैलता है उसी तरह से फैलती थी और हजारों बच्चे हर साल मर जाते थे। ठीक, यहाँ एक ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, तो वो उसमें भर जाती थी सीटें, तो यहाँ के लोगों को भाग के जाना पड़ता था लखनऊ, और नहीं तो सीधे भाग के जाना पड़ता था दिल्ली। दूसरा कोई सुविधा नहीं था। और ले जाते तमाम बच्चे मर जाते थे। लेकिन आज के डेट में इसी उत्तर प्रदेश में पहला एम्स गोरखपुर को मिला। अच्छा, सबसे बड़ा हम लोगों के लिए इस गोरखपुर में आप बैठे हुए हैं, सुदूर गांव में बैठे हैं, एम्स भारत सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया। लेकिन मोदी जी जीते कहां से थे? बनारस से। तो उनको कहाँ देना चाहिए था? बनारस में। लेकिन दिया किसको? गोरखपुर को। सबसे सोचने वाली बात है कि गोरखपुर को दिया। इसका मतलब कि हमारा प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र को नहीं समझता है। वह सोचता है कि किस क्षेत्र में क्या जरूरत है। क्यों दिए? इसलिए कि सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा दिल्ली एम्स में और माने विभिन्न एम्सों में बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा किस इलाके में के लोग आते हैं। आज भी चले जाइए, दिल्ली के जितने सांसद हैं पूर्वांचल के, उनके घरों में यहाँ के मरीज दिल्ली में एम्स में इलाज कराने के लिए आज भी भरे पड़े हुए हैं। तो मोदी जी ने देखा कि पूर्वांचल में आधा बिहार, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस नेपाल, यह पूरा इलाका कवर हो जाएगा इस एम्स से, इसलिए गोरखपुर को देना जरूरी था। उन्होंने दिया। इस क्षेत्र में हम इसी सरकारों के पहले यूरिया, एनपीके और डीएपी के लिए हम लाठियां खाते थे। ट्रैक्टर लेके सुबह निकल जाते थे और सोसाइटी पे जाते थे, लाइन लगाते थे, लंबी लाइनें लगती थी और लाठियां लोग खाते थे। यही किसान लोग बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए।
लाठियाँ खाते थे कि नहीं हम लोग खाद के लिए। और हमारे ही गोरखपुर क्षेत्र में खाद का कारखाना था, किसके ज़माने में बंद हुआ? क्यों बंद हुआ? हमको तो सबसे बड़ा एक ही कारखाना मिला था ना, बाकी कोई फैक्ट्री तो थी नहीं। एक कारखाना था खाद का, वो भी बंद कर दिया गया, जिसमें 14,000 कर्मचारी थे। उनका परिवार बेरोजगार हो गया, वो लोग बेकार हो गए। ठीक, आज मोदी जी हुए और मोदी जी अपने 4 साल में ही उस फर्टिलाइजर को चालू करके और उसमें खाद निकाल दिए, उसमें धुआं निकल गया। सड़कों का हाल देख लीजिए, कैमरा घुमा के उधर देख लीजिए, गांव के इलाके में टीकाकरण के लिए, अभियान के लिए गाड़ी जाकर रुकी हुई है। ठीक, वही देश है। यही इसके पीछे कांग्रेस की सरकार होती थी तो मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होते थे और कहते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। जब संसद में ये चर्चा चला था कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज नहीं है, इसी राफेल पे चर्चा चल रहा था, तो वही मनमोहन सिंह कहते थे कि हम पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। एक बात बताइए, 2 साल कोरोना निकल गया, दुनिया परेशान है, हर आदमी परेशान है। ठीक, कह रहे हैं कि सारे लोग गरीब हो गए, माने परिस्थिति है। इसी में 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जा रहा है। महंगाई का मुद्दा बहुत उठता है। मैं बताता हूँ, वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। 80 करोड़ लोगों को अभी राशन जनता ने बताया आपको। वैक्सीन 150 करोड़ लोगों को लगा दिया गया 1 साल में, इसी देश में बना के स्वनिर्मित मुफ्त इसी देश ने दिया। अब आइए महंगाई पे। महंगाई के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, तेल महंगा हो गया था, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया था, ठीक, इसलिए महंगाई बढ़ गई। लेकिन डीजल पेट्रोल जब सरकार घटा दी तो टेम्पू वाले किराया कम किए क्या? बस वाले किराया कम किए क्या? जिसके पास ट्रैक्टर है जुताई कम किया क्या? तो इसके लिए जोगी दोषी है कि मोदी दोषी है या जनता दोषी है? दोष हमारे अंदर है और महंगाई दूसरे की बात करते हैं, कहते हुए शर्म आनी चाहिए। वो घटाएं, कौन महंगाई बढ़ाया? जिन चीजों को आप महंगा कर रहे हैं उसको महंगाई बढ़ाया किसने? जनता ने। हाँ, तो जनता को कहने के लिए, समझ रहे हैं, विरोधियों के पास कुछ है नहीं। कहो ना, कहो भाई, सारे लोग कहें कि भैया जब गवर्नमेंट ने तेल घटा दिया तो तुम अपना रेट घटा दो, महंगाई घट जाएगी। लेकिन इसके लिए कोई बोलेगा नहीं, इसलिए कि पड़ोस में है, डंडा लेके चला आएगा। दिक्कत इसलिए दोष वहां है। आपसे मैं एक सवाल और पूछूंगा, जब हम मतलब जगह जगह घूमते हैं, मतलब जो सपा वाले हैं या जो युवा हैं, वो कहते हैं कि आज बेरोजगारी, इस भाजपा सरकार में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, बेरोजगारी की बात है, ठीक ना, तो मैं पूछता हूं कि हमने तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल से लेकर सारे नेता यही थे। करोड़ों लोग कोरोना काल में बाहर दिल्ली, मुंबई, मद्रास जाके कमाने के लिए भेजते हैं, यही अपने बच्चे को भेजते हैं, है ना? क्यों भेजते हैं? यहाँ इंडस्ट्री होती, यहाँ फैक्ट्री लगी होती, यहाँ कारखाने लगे होते, यहाँ उद्योग लगे होते, तो नौकरी यहाँ मिलती ना। इसके लिए सिर्फ 5 साल में मोदी को दोषी दे कि 70 साल से मुलायम, मायावती, जवाहरलाल से लेकर सारे नेता थे, उनको दोषी दे। किसको दोषी दें? दोष यहाँ के लोग जिताते रहे और वह लोग दिल्ली में जात के नाम पे डमरू बजाते रहे। मुलायम सिंह लाखों करोड़ के मालिक हो गए, मायावती हजारों करोड़ की मालकिन हो गई, और यहाँ गरीब जनता जिस तरह से थी उसी तरह से है। हमारा वोट तो ले गए, लेकिन लगवाना उनको चाहिए। फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री लगवाते, तरह तरह का काम करते। महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगेगी, गुजरात में लगेगा, देश के कोने कोने में लगेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा, तो दोष किसका है? किसका दोष है? नेताओं का दोष है। तो समझिए, उत्तर प्रदेश अब लग रहा है, दिखाई दे रहा है, 80 फैक्ट्रियां आ रही हैं गोरखपुर में। बंद था, वो खुल गया। हाँ, कॉरिडोर बन रहा है, सेना के रक्षा का पूरा कॉरिडोर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश जीडीपी होता है ना, यह 8वें नंबर पे गरीब राज्यों में गिना जाता था। आज उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, लगभग 450 कंपनियां आ रही हैं दुनिया की उत्तर प्रदेश में, और वो इंडस्ट्री लगेगी तो आने वाले दिनों में, इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और सारी समस्या का समाधान होगा। मेरा एक सवाल हो, हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आज अपराध है नहीं, लेकिन कुछ मीडिया वाले ये दिखाते हैं कि एनसीबी के आंकड़ों में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे हाई है। अच्छा,
कई मीडिया अरे तो क्यों नहीं होगा? राजस्थान में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, बाकी राज्यों में जहां मुकदमा लिखा ही नहीं जाएगा वहां डाटा कैसे आएगा? उत्तर प्रदेश में जोगी जी, अगर आप छोटी घटना भी है तो जाके मुकदमा लिखवाएंगे तो डाटा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जोगी जी ने किया क्या है? अब सोचिए, अगर अपराध की ही बात है तो पूरे देश के किसी मुख्यमंत्री से को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि किसी अपराधी से अगर 5 एकड़ जमीन खाली करा लिया हो तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। लेकिन पूरा लखनऊ जितना बड़ा शहर के बराबर जमीन भूमाफियाओं से बाहर दिलाए और 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति कब्जा से बाहर दिलाया उत्तर प्रदेश को, यह मुख्यमंत्री चाहिए ना? ये है असली, इसीलिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। मेरा एक सवाल और सर, अब हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं तो हमें कुछ सपा वाले मिले थे, वो कह रहे थे चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन करेगी और लॉकडाउन लगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अगर लॉकडाउन होता नहीं है तो भाजपा हार जाएगी, मतलब कि भाजपा जीतने के लिए लॉकडाउन लगाएगी, उनका ऐसा कहना है। लॉकडाउन लगाना होता तो 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन देते। अरे वो जिन्नावादी है भाई, जिन्नावादी। मतलब किस किस चीज का विकास हुआ यहाँ पे? सड़क, बिजली, पानी में विकास हुआ, पानी का विकास हुआ, हर चीज का विकास यहाँ हुआ, बिजली वगैरह सब कुछ का, उनके रहते हुए किसी चीज को कमी नहीं है। अगर बात की जाए कि अखिलेश यादव की सरकार इनसे पहले थी, तो अखिलेश यादव की सरकार के बाद आप क्या बदलाव देखते हैं योगी के राज में? योगी ने कौन से काम किए? योगी जी ने हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारे गोरखपुर का अच्छा खासा विकास हुआ है, वो अच्छा लाइक किए हैं। हाँ, हर काम अच्छा हुआ है। और बात की जाए गुंडागर्दी में, जैसे आज सपा वाले कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चरम पे उत्तर प्रदेश का, इस तरह की कोई बात नहीं इनके राज में। फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप एक मुस्लिम हैं, अब मैं मुस्लिम होने के नाते एक बात पूछूंगा। असदुद्दीन ओवैसी है, एक नेता है, मुस्लिम नेता, वो कहते हैं कि मुसलमान को हिंदुस्तान के अंदर हक नहीं मिलता, तो आप क्या सोचते हैं? ये हमारे कहने का मतलब बड़े लोगों की बात है, वहाँ तक हम लोगों की ज़्यादा पहुँच तक की बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे फतेह बहादुर सिंह को देखना रहता है, हम लोग उनको देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो योगी बाबा हैं, हम लोग उनके साथ हैं और रहेंगे। योगी बाबा के साथ कुछ योगी बाबा में मतलब ठीक एक दृष्टि से काम करते हैं, किसी का भेदभाव नहीं, हम लोग जाते हैं, कोई काम रहता है वो सुनते हैं, अच्छाई से देखते हैं, करते हैं। तो राशन की सुविधा जैसे गांव में सभी को मिलती है? हाँ, राशन मिल रहा है सबको। क्या है, क्या वादा पूरा किया? जो हमारा दिया हमको सरकारी आवास का मिला, इनके ही जमाने में मिला था। वो वादा तो उनके ही जमाने में था, लेकिन मिला नहीं। इनके जमाने में मिल गया सरकारी आवास बन गया। और राशन मिला? हाँ, बढ़िया मिलता है, बढ़िया मिलता है। अच्छा, अभी हम एक माता जी से बात कर रहे थे, वो कह रही हैं कि महंगाई बहुत है, तो आप गरीब आदमी, आपको नहीं लगती महंगाई? महंगाई सबके जमाने में है। आज महंगाई बढ़ के कब आएंगे तो कम कर देंगे क्या? कमाई भी बढ़ी है ना, महंगाई के साथ कमाई भी बढ़ी है। जैसे महंगाई बढ़ा है उसी तरह कमाई भी बढ़ा है। पहले 100 रुपये मिलता था, अब 200 मिलता है, 300 दिहाड़ी मजदूरी मिलता है, मजदूरी मिलता है। तो महंगाई बढ़ता तो उसके साथ हर चीज बढ़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई कोई नहीं खत्म, जब से देश आजाद हुआ है। महंगाई उन्हीं के लिए बढ़ा है जो काम नहीं करना चाहते। सुनिए, जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश हुआ तब से ये एक मुद्दा महंगाई का हर सरकारों के पास है। कोई सरकार आएगा तो ये नहीं कहेगा कि महंगाई कम कर देगा। जब महंगाई बढ़ेगी तभी तो हमारे देश की GDP बढ़ेगी, हम लोग और देशों को बराबरी कर पाएंगे। बस उसमें कोई और मुद्दा ही ये नहीं है। यहाँ तो एकदम फ्रेश है कि बीजेपी यहाँ नहीं है, चाहे जहाँ पूछ लीजिए आप।